नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की 18 अगस्त की तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जीके और साइंस के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? तो मोश और फर्न बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने व्याख्या भी दी हुई है, ये व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोबेलियन का त्रिक नियम सही त्रिक है? तो 2Q डोबेलियन का सही त्रिक नियम है। और ये इसकी सारणी भी दी गई है, जिसमें कि एलिमेंट और उनका एटॉमिक मास अर्थात द्रव्यमान संख्या भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में फ्लोएम की दिशा किस ओर है? तो फ्रेंड्स, चित्र में दर्शाया गया है, इसका एक चित्र भी दिया गया था। तो फ्लोएम में शर्करा की गति की दिशा द्विदिशागामी होती है, जबकि जाइलम में जल ऊर्ध्वगामी दिशा में गति करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर देखकर स्पाइनल कॉर्ड दिया था, ठीक है। तो ब्रेन की आकृति दे रखी थी और ब्रेन में मेरुरज्जु का पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, ब्रेन में मेरुरज्जु आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया है। और स्पाइनल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स होती हैं, 7 वर्टिब्राई होती हैं, 12 थोरेसिक रीजन होते हैं, 5 लम्बलर रीजन होते हैं, 5 कैरल रीजन होते हैं और 4 कोकिगल रीजन होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो Ca अर्थात कैल्शियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R = 2F किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, तो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की रासायनिक विधि को स्पष्ट करो। तो नीचे ऑप्शन में समीकरण दे रखे थे, जिनमें से आंसर था CaOH2 + Cl2। इसका समीकरण हल किया हुआ था CaOCl और Cl + H2O। ओके फ्रेंड्स, और शुष्क बुझे हुए चूने को CaOH2 को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने कर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो फ्रेंड्स, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉन बायोटिक इन नेचर? अजैविक घटक कौन सा है? तो जो मिट्टी है, सॉइल है, वह अजैविक घटक है। और जैविक और अजैविक घटक के उदाहरण भी मैंने इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था सुमेलित करने का। लौंग प्याज घ्राण संवेदी होता है और मैथिल ऑरेंज होती है, वो अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, इसका आंसर पूरा तो मैं नहीं बता सकता, परंतु जागरूकता के लिए बच्चों को यौन शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस के द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज संयोजिक यौगिक की प्रकृति कैसी होती है? तो फ्रेंड्स, ये भी उत्तर मुझे नहीं मिला है अभी तक, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो और माध्यम में अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। तो स्नेल का नियम इसमें लागू होगा, जो कि आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.41। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हमें नहीं मिला है, आप हो सके तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा के बारे में समीकरण संतुलित करना था। तो वॉशिंग सोडा का समीकरण है Na2CO3.10H2O और बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ओम का त्रिभुज के तुल्य प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको हल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय रेखा में क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स, ये 3 ऑप्शन इसके अलावा भी दिए गए थे, तो इसका सत्य होगा कि आपस में नहीं काटती हैं, चुंबकीय रेखाएं आपस में नहीं काटती हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र से आधारित कथन था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या है? तो जब कोई वस्तु लेंस से पर्दे पर f दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला समाविनवी है? तो फ्रेंड्स, n हेक्सेन का सूत्र C6H14 है। श्रृंखला के रूप में n हेक्सेन के 5 संभावित समावयव हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल किया हुआ है, आगे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, उसके बाद गुजरात में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है तथा इसका कुछ भाग भारत में और कुछ बांग्लादेश में है। सुंदरवन का भारत में आने वाला क्षेत्र गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा के पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं? तो इसके पहले चरण में 11 राज्य शामिल किए गए हैं। पहला दौर 2022 फरवरी से अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 11 प्रदेशों के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। दूसरा अप्रैल 2022 से मई 2022 तक, जिसमें 22 प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के खिलाफ टीकाकरण शामिल हुआ है, जिसमें ये डिजीज़ अर्थात रोग हैं डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, क्षय, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी संक्रमण, जापानी एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा रुबेला शामिल हैं। इसके अलावा 416 जिलों में यह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 जिले भी इसमें शामिल हैं। और 7 फरवरी 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा इंद्रधनुष मिशन 4.0 की लॉन्चिंग की गई। तो फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया गया है? तो भारत और इजराइल के मध्य 30वीं वर्षगांठ को स्मारक लोगों के रूप में शुभारंभ करने के लिए डेविड का सितारा और अशोक चक्र 2 प्रतीक इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश थे? तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य 7 न्यायाधीश थे, जबकि एक मुख्य न्यायाधीश अर्थात कुल 8 न्यायाधीश होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो पोंगल में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और फ्रेंड्स आप कमेंट में बताएंगे कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 1992वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी इसमें जोड़ा गया। और कुल अभी संविधान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर आया? तो 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन है वो मिजोरम में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य भी मिजोरम है 84.53%। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक, मिजोरम में सर्वाधिक, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की थी। इसके अनुसार भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% में वन और वृक्ष आधारित स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हु पब्लिश्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रदर्शित करता है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट FY 2022 फरवरी 2022 में 9% से फरवरी 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने फरवरी 2022 में 9% से फरवरी 2023 में 7.1% का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके प्रयासों से 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में इसे उन्मूलन किया गया तथा राजा राम मोहन राय का भी इसमें हाथ था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बंद करने के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। और दहेज निषेध अधिनियम 1 मई 1961 को पारित हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कॉमेडी, मिरात उल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन और प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय पावर प्लांट कहाँ पर है? तो मणिकर्ण पावर प्लांट बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी हिमाचल प्रदेश में। भूतापीय पावर प्लांट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा उड़ीसा राज्य ने लॉन्च की है और उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई
सो यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर अपना 41वां खिताब जीता है? तो ध्रुव सीतवाला को हराकर भारत के पंकज आडवाणी ने अपना 41वां खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो शैली सिंह हैं, जो कि झांसी से हैं। उन्होंने चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो और इसके अलावा भारत निर्माण योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक लागू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैरकानूनी गतिविधियां निषेध संशोधन विधेयक 2022 किस मंत्रालय ने पेश किया है? तो सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली के संशोधन विधेयक विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटीएम मनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है, उसका नाम क्या है? तो पेटीएम मनी ने पॉप्स नाम से इंस्टेंट इंटेलिजेंट मैसेंजर पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? तो साख नियंत्रण राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा में से साख नियंत्रण है, जिसका नियंत्रण वित्त बजट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। तो फ्रेंड्स 18 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन अब हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा मई 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे और 15 मई 2022 से राजीव कुमार को नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वर्तमान में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे थे 8 जून 2021 तक और भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत में इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75वां संतोष ट्रॉफी के विजेता कौन हैं? तो 75वीं संतोष ट्रॉफी के विजेता 2021 के चैंपियन हैं केरल और उपविजेता है पश्चिम बंगाल। विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता है हिमाचल प्रदेश और रणजी ट्रॉफी 2021-22 की विजेता है मध्य प्रदेश और उपविजेता है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित है। मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक कहते हैं। मेंडलीव की मूल सारणी में केवल 63 तत्व ही रखे गए थे। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी मोजले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है और मोजले की आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश नीति आयोग के गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य हैं। तो बिहार सबसे ज़्यादा गरीब है, उसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ फर्स्ट प्लेनेड सिटी ऑफ मुगल? मुगलों के द्वारा फर्स्ट सिटी कौन सा बनाया गया? तो फतेहपुर सिकरी, जो कि अकबर के द्वारा बनाया गया। यह मुगलों के द्वारा पहला स्थापित सिटी था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती हैं और कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा ओव्यूलेशन रोकता है, जिससे गर्भ निरोधक गोलियां काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? तो 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मेघालय तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिनमें पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम, मेघालय तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से समजातीय श्रेणी के यौगिक हैं? तो एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n और एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भटनागर पुरस्कार 2021 चिकित्सा विज्ञान श्रेणी में किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स भटनागर पुरस्कार CSIR द्वारा हर साल 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्राथमिक उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है और CSIR के अध्यक्ष अर्थात भटनागर पुरस्कार की जो समिति है CSR, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स इस बार के जो पुरस्कार हैं वो गणित में डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ, भौतिक विज्ञान के डॉक्टर कनक साहा
और इसके अलावा फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप थोड़ा एक बार इस पर नज़र लगा लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 5 आर इन वेस्ट मैनेजमेंट, तो जो कचरा प्रबंधन है उसमें 5 आर का क्या महत्व है, तो रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पज और रिसाइकिल। अर्थात जो वेस्ट है उसका दोबारा से मैनेजमेंट करने के लिए रिफ्यूज़ करना, उसको फिर रिड्यूस करना, फिर उसको रीयूज़ करना, फिर उसका रिपर्पज लेना और रिसाइकिल पुनः चक्रण में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के समय का सबसे ज़्यादा 85% लोग किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो कृषि के अंतर्गत 85% लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय में परिवर्तन के कारण बजट में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक लायन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो एशियाटिक शेर सर्वाधिक गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी, तो 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, स्वाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, एकेश्वरवाद का उपहार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल, सागौन, शीशम, कुसुम किस वन के उदाहरण हैं, तो साल, सागौन, शीशम और कुसुम ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। इसके अलावा मुख्य वृक्ष हैं साल, सागौन, शीशम, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, सेमल, कुसुम, चंदन आदि। और शुष्क पर्णपाती वन में तेंदू, पलास, अमलतास, बैल, खैर, दोकड़ा, अक्षलवुड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा महानियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो लेखा महानियंत्रक का पदभार सोनाली सिंह को दिया गया है। इससे पहले 31 जनवरी 2022 को दीपक दास का पद अर्थात वो सेवानिवृत्त हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड ओपन में 2022 में सिल्वर मेडल किसने जीता था, तो लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर बीपी के इलाज के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए अश्वगंधा औषधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का कॉमन नाम क्या है, तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दावन सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो दावन सोडा का उपयोग अमोनिया में नहीं किया जाता है। और फ्रेंड्स दावन सोडा के अन्य उपयोग हैं, ये भी आप पढ़ लेना, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 के अनुसार दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा खीरे का निर्यातक देश है। खीरा अर्थात फ्रेंड्स खाने वाला खीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 का होस्ट राष्ट्र कौन सा था, तो इस महोत्सव का अतिथि यूनाइटेड किंगडम राष्ट्र था, यूके था। और इस महोत्सव में पंजाबी भाषा को फोक्स भाषा के रूप में चुना गया था। और हैदराबाद साहित्यिक समारोह की शुरुआत 2010 से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह संयोजन अभिक्रिया है। अलैंगिक 2n बराबर 18, तो लैंगिक में क्या हुआ, तो यह फ्रेंड आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ, तो राजभाषा अधिनियम 1963 अर्थात 1963 को लागू हुआ। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 1963 में राजभाषा कानून पारित किया गया। 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल न करने की पाबंदी को खत्म कर दिया गया। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में आयोजित किया गया। 2021 में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी में होना था, जो अभी 2022 में होगा। और पहला सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू प्रतिरोधकता वाले वायर के 4 समान टुकड़े पड़ने पर एक टुकड़े की प्रतिरोधकता क्या होगी, तो प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण होने का कारण न तो इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है और न ही अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, अर्थात सभी चीज़ें सेम रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वायर की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं किया हुआ है, आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये उत्सर्जन तंत्र का चित्र दिया हुआ था जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे मिला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संयोजन अभिक्रिया का भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उत्तल लेंस से संबंधित भी 4 कथन दिए हुए थे जिनमें से सही छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो पारसी योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो जियो पारसी योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2013 को की गई थी। इस योजना के तहत ART और सरोगेसी के लिए दंपति को प्रति बच्चे अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित होगा? तो बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये भी आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 फेरों वाली कुंडली एकल फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो 6 फेरों वाली कुंडली के एकल फेरे से 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर सही कथन? तो फ्रेंड्स इनमें 4 कथन दिए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े थे, तो विद्यार्थियों को समझ नहीं आए तो आप देख लेना इसमें से समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन क्रियात्मक समूह के प्रथम दो यौगिक कौन से हैं? तो प्रोपेनोन, एसीटोनोन, ब्यूटानोन और ब्यूटानोन। तो फ्रेंड्स इसमें प्रोपेनोन और ब्यूटानोन 2 यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है? तो M = V/U उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टोलिक हृदय स्थिति में क्या होता है? तो फ्रेंड्स BP चेक करने के लिए जो हम स्पिग्नोमैनोमीटर यूज़ करते हैं तो उसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक सिस्टम होता है, जिसमें एक में तो 120 और एक में 80 जो इसका mm/Hg इसका मात्रक होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें डायस्टोलिक है वो 80 mm/Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स ये आज की 18 अगस्त की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। इसमें 44 GK के और साइंस के प्रश्न शामिल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड्स ये इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप फ्रेंड्स छांट लेना। चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो फ्लेमिंग के नियम दिए गए हैं, ये आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वे वक्रता केंद्र से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार में लेफ्ट से राइट प्रवाहित होती है धारा तो राइट सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OFCl एंड आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है? तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा आयोडीन की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यदि वोल्ट = 5 हो तो धारा। तो फ्रेंड्स ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा विच इज़ नॉट यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी? तो थर्मल एनर्जी अर्थात तापीय ऊर्जा की इकाई कौन सी नहीं है? तो फ्रेंड्स ये भी किलोवाट, हॉर्स, वाट, सेकंड, कैलोरी और जूल। तो कैलोरी है वो थर्मल अर्थात तापीय एनर्जी नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, कैलोरी होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्लोर क्षार प्रक्रिया है? तो 2NaCl AQ + 2H2OL 2NaOH AQ + Cl2Hg ये क्षार प्रक्रिया है। इसके अलावा नींबू के रस का pH पूछा गया था जो कि 2.4 होता है। इसके अलावा मिल्क ऑर्गेनिक चाय का pH होता है 10.5। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH होता है 14। जठर रस की pH लगभग 1.2 होती है। इसके अलावा ह्यूमन ब्लड, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दोबारा देखिए आप कि नींबू के रस का pH 2.4 होता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये तीनों गलत हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि ह्यूमन ब्लड का जो pH होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। एसिड रेन का 2 से 5.6 होता है। ह्यूमन यूरिन का 6 होता है। विनेगर का 2.9 होता है। समुद्री जल का 7.5 से 8.4 होता है। अमोनिया का 10.6 से 11.6 होता है। मिल्क का 6.5 से 6.7 होता है। बियर का 4.5 होता है। शराब का 2.8 से 3.8 होता है। टमाटर का 4.30 से 4.90 होता है। संतरे का 3.69 से 4.34 होता है। सेब का 3.30 से 4 होता है और अंगूर का 2.90 से 3.8 होता है। pH स्केल की रेंज 0 से 14 तक होती है और इसका pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट लेंस अपसारी लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता है। तो P = 1/f अर्थात P 1/-50/100 D या 100 - 100/50 = -2D
इसकी क्षमता होगी अपसारी लेंस की। कॉनकेव अवतल दर्पण का आवर्धन 0.5 है तो प्रतिबंध की प्रवृत्ति होगी तो आवर्धन बराबर इमेज की ऊंचाई अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा के पायसीकरण में क्या आवश्यक है, तो आहार वसा को पायसीकरण करने के लिए पित्त की आवश्यकता होती है, तो वसा के पायसीकरण में पित्त की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त श्रेणी में धात्विक गुण बाएं से दाएं की ओर जाने पर घटने का क्या कारण है, तो आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर धात्विक प्रवृत्ति घटती है, लेफ्ट से राइट जाने पर धातुओं के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ों से नया पौधा किस से में बनता है, तो जड़ों से नया पौधा शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है, तो ये समजातीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, तो आंत एक अंग नहीं है जो उत्सर्जित करता है बल्कि एक पाचन अंग है। आंत एक पाचन अंग है। ओके फ्रेंड्स, तो छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों ही पाचन अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रेंड्स पेड़ पौधे अगर प्रकाश संश्लेषण की जगह शोषण ज़्यादा करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है, तो टेट्रा संयोजकता के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से छांटना था। तो फ्रेंड्स टेट्रा संयोजकता कैटेंशन और कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधन क्रम आदि के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन आधारित गलत कथन कौन सा है, तो जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है। यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ग्रह अपेक्षाकृत बड़े आकार और पृथ्वी से निकट दूरी के कारण नहीं टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी तार में धारा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और पश्चिम से पूर्व की ओर एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है तो तार पर बल की दिशा क्या होगी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तार पर बल दक्षिण के कारण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक हीटर विद्युत तापीय प्रभाव आधारित किस कारण गर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है जिसके कारण नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोध होता है और यह जल्दी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है, तो पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय कचरे संबंधित सही कथन है, तो फ्रेंड्स इसमें 4 कथन दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 243E किससे संबंधित है, तो भाग 11 पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 तक। 243A में ग्राम सभा, 243 ख में ग्राम सभा का गठन, 243 ग में ग्राम पंचायतों की संरचना, 243 ग में पंचायत में स्थानों का आरक्षण, 243 ड में पंचायतों का कार्यकाल, 243 च में पंचायत सदस्यों के लिए अयोग्यताएँ, 243 छ में पंचायत की शक्तियाँ उत्तरदायित्व प्राधिकार, पंचायत 243 ज में कर अध्यारोपित करने की शक्तियाँ उनकी नीतियाँ, 243 ज में वित्त आयोग का गठन, 243 अ में पंचायत की लेखों की संपरीक्षा, 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन और 243 अण में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। तो फ्रेंड्स ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, तो इनमें से आप अनुच्छेद एक बार फिर से देख लेना। तो फ्रेंड्स चर्च से संबंधित सही मिलान पूछा था, तो आइए सभी चर्च हम पढ़ लेते हैं। क्या बेसिलिया ऑफ बॉम जेसस गोवा में, सेंटा क्रूज बेसिलिया केरला में, रेज मैगोस चर्च गोवा में, सेंट फ्रैंसिस चर्च है वो केरला में, वेलेनकनी चर्च है तमिलनाडु में, सेंट कैथरीन चर्च है गोवा में, सेंट थोम बेसिलिसिया तमिलनाडु में, सेंट पॉल कैथेड्रल वेस्ट बंगाल में, वल्लरपदम चर्च है वो केरला में और कैडामेटम चर्च है वो भी है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो AVGC का अर्थ है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स, जो कि कर्नाटक सरकार ने महादेवपुरा बेंगलुरु में भारत का पहला AVGC सेंटर स्थापित किया अर्थात लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के नेशनल गेम ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे, तो गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर अर्थात 6 शहरों में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNB बैंक का विलय किस बैंक से हुआ है,
तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना बैंक का, विजया बैंक का 1 अप्रैल 2019 को हुआ था। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मारुति सुजुकी 800 कब लॉन्च की गई थी? तो 14 दिसंबर 1983 को फर्स्ट मारुति सुजुकी 800 लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? तो दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। नई दिल्ली के बाद ढाका बांग्लादेश, चाड दुशांबे तजाकिस्तान और मस्कट ओमान शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी वाले शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी विसर्प कैसे बनाती है? तो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बहने के कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो यह एक हिंसावादी आंदोलन था, यह गलत था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, चमोली स्थान में, जो कि 1970 में हुआ था। और चिपको आंदोलन के जो जनक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसके अलावा अपिक्को आंदोलन है वो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? तो त्रिपुरा की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, बंगाली और कोकबरोक त्रिपुरा की बोली हैं, और कोकबरोक त्रिपुरा में एक त्यौहार या उत्सव भी मनाया जाता है जो कि भाषा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग व अनुसूची हैं? तो भारत के संविधान में संविधान के बनने के समय 22 भागों में तथा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी तथा वर्तमान भारत के संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 470 अनुच्छेद हैं और इसमें सभी अभी तक 105 संशोधन हो चुके हैं। 105वां संशोधन SBC अर्थात सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? तो अप्रैल 2021 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना लागू की गई। यह परियोजना विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना बैंक AIIB द्वारा वित्तीय सहायता से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया वर्थ वर्ल्ड इन परसेंटेज। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिपब्लिक डे अर्थात भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय को राष्ट्रपति को सूचित करें? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह सभी मामलों में राष्ट्रपति को सूचित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमन्ना टूल्स की शुरुआत। तो तमन्ना टूल्स की शुरुआत ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़ इसकी फुल फॉर्म है और CBSE और NCERT के द्वारा अक्टूबर 2019 में तमन्ना टूल्स की लॉन्चिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडबी बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, सिडबी बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और सिडबी बैंक की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये 18 अगस्त की सभी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर थे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम GK और साइंस के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आगे और भी आपके लिए सभी शिफ्ट और सभी दिनों के एग्ज़ाम हैं वो आपके सामने लेकर आ सकूँ। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।